साथियों नमस्कार। मैं दिलीप बिदावत कुर्जा मरुभूमि के प्रति प्रेम यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर गणमान्य स्वागत है। आज की इस कड़ी में आपको ले चलते हैं मरुधरा से थोड़ा दूर मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की विंध्याचल पर्वतमालाओं के बीच। आपको बता दें कि पन्ना जिला अपने प्राकृतिक सौंदर्य, ऐतिहासिक प्रमाणों के अलावा हीरा पन्ना के लिए विश्व विख्यात है। यहाँ देश की प्रमुख हीरा पन्ना की खदानें हैं। इन्हीं विंध्याचल पर्वतमालाओं के बीच पन्ना नेशनल टाइगर सेंचुरी में स्थित ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक मनोरम स्थल है पांडव फाल। यह स्थल प्राकृतिक रूप से मन भावन तो है ही, साथ ही बारहमासी झरना, भीमकुंड तथा पांडव गुफाएं रहस्य एवं आकर्षण का केंद्र है। एक प्राकृतिक झरना, इस झरने के साथ जुड़ी है द्वापर युग महाभारत काल की कहानियों से लेकर आजादी के आंदोलन की अमिट स्मृतियां। कहते हैं पांडव अज्ञातवास में 1 वर्ष के कठोर अज्ञातवास के दौरान यहाँ छिप कर रहे थे। यह भी कहा जाता है कि आजादी के आंदोलन के दौरान वीर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने इसे गुप्त शरण स्थली बनाया था। उन्होंने अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ गुप्त बैठकें भी की, इसलिए यहाँ उनकी प्रतिमा भी लगी है। यहाँ पर्वतमालाओं के बीच एक बहुत गहरा गड्ढा है। कहते हैं अज्ञातवास के दौरान छिपने के लिए पांडवों में सबसे बलशाली भीम ने गदा के प्रहार से पहाड़ तोड़कर यह गुफा बनाई थी, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि यह गड्ढा प्राकृतिक है तथा पांडव अज्ञातवास के दौरान कुछ समय यहाँ रहे थे। यह स्थान अज्ञातवास के दौरान जीवन यापन और सुरक्षा दोनों ही तरह से महत्वपूर्ण था। प्राकृतिक झरना, फल फूल, कंदमूल तथा जैव विविधता से परिपूर्ण स्थल है। यहाँ एक 12मासी पानी का झरना चलता है जिसे पांडव फाल तथा एक जलाशय बना हुआ है जिसे भीमकुंड कहा जाता है। झरने का पानी भीमकुंड में गिरता है। मानसून सीजन में इस जलाशय का जल स्तर बढ़ जाता है तथा बाकी समय एक ही स्तर बना रहता है। हृदयनुमा बने कुंड में पानी नीला तथा मानसून के दौरान जल स्तर बढ़ने पर सीढ़ीनुमा घाट का पानी नेचुरल रूप में दिखता है। इस कुंड की गहराई तथा कुंड के अंदर पानी का नीला रंग दोनों ही बातें रहस्य बनी हुई है। पानी को बोतल या कांच की गिलास में भरते हैं तो रंग नेचुरल पानी जैसा है, लेकिन कुंड में नीला दिखता है। यहाँ सुरंगनुमा गुफाएं हैं। कहा जाता है कि अज्ञातवास के दौरान भीम ने गदा से पहाड़ों को तोड़कर यह गुफाएं बनाई थी। बाद में स्थानीय शासकों ने गुफाओं में ईंट पत्थरों से निर्माण कार्य करवाया था। कहा जाता है कि यहाँ के शासकों की यह शिकार स्थली थी। पानी का कुंड होने के कारण यहाँ जंगली जीव जंतु आते थे, उनका शिकार करते थे। अब यह गुफाएं पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। मूल सुरंगों में अंदर तक अथवा अंतिम छोर तक जाना कठिन व खतरे से खाली नहीं है। चमगादड़ों के अतिरिक्त कई जीव जंतु हो सकते हैं। पानी टपकता रहता है जिससे सुरंग ढह जाने का भी खतरा है। लोग इस पानी को औषधि के रूप में भी देखते हैं। कहते हैं इस पानी का सेवन करने से शरीर रोग मुक्त रहता है। पूरे वर्ष जल स्तर एक जैसा बने रहने के कई कयास लोग लगाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसका तल समुद्र से मिलता है। ऐसा भी कहा जाता है कि चंबल या कैन नदी से भी इसका कनेक्शन हो सकता है। कुछ भी हो, ये कयास है, हकीकत कोई नहीं जानता। वैसे तो यहाँ विविध प्रकार के जीव जंतु हैं, लेकिन टाइगर व भालू यहाँ खास हैं। ऊंचे अर्जुन के वृक्षों पर बने शहद मक्खियों के छाते से
शहद खाने भालू चढ़ जाते हैं तथा तनों पर नाखूनों के निशान देखने को मिले। यहाँ जो जंगल सफारी कार्यालय संबंधी कार्य के लिए पन्ना जाने के दौरान यहाँ जाने का अवसर मिला तथा जानकारी को संग्रहित करने का प्रयास किया। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब कर सहयोग प्रदान करें। कुर्जा चैनल से जुड़े सहयोगियों, मार्गदर्शकों की इस संक्षिप्त झलक के साथ अगली कड़ी में फिर मिलेंगे। सादर धन्यवाद।